देखें आज का जो अटैक है चाइना के ऊपर, ये डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था पाकिस्तान के लिए, ना ही चाइना के लिए। एक ऐसे स्टेज के ऊपर कि जब जस्ट अ वीक अगो पाकिस्तान और चाइना के ऑफिशियल्स ने इंश्योर किया था कि सेकंड फेज़ ऑफ सीपेक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस अटैक ने जो है अगेन जो है एक कह सकते हैं निगल लेवल पे जो है फ्रिक्शन क्रिएट कर दी है कि क्या चाइना के जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं या वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी या फिर ये फिर जो है इनसिक्योर रहेंगे पाकिस्तान में। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, ये जो रीजन है दासू है, यहाँ एबटाबाद से लेके जो है ना गिलगित सिटी तक, यहाँ पे ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी लोकल लेवल पे जो इंसिडेंट्स होते हैं, रिसेंट हिस्ट्री में हम अगर देखें तो वहाँ पे बस के ऊपर जो है फायरिंग की गई थी, मासूम लोगों को वहाँ पे 11 लोगों का जो है ना कत्ल किया गया। उसका कोई पता ही नहीं चला कि किसने किया, क्यों उन मासूम लोगों के ऊपर जो है एक इतना बड़ा ऑनस्लॉट हुआ, पूरी जो है ना फायरिंग स्प्रे की गई। तो ये जब इस तरह के इंसिडेंट्स वहाँ पे ओवरलुक हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई जो है इस तरह का रिस्पांस नहीं आता स्टेट की तरफ से, तो ये पूरा रीजन जो है इस तरह के जिहादिस्ट, इस तरह के जो रेडिकल माइंडसेट्स हैं उनके लिए फर्टाइल बन जाती है। ये फिर एक्सेप्ट करते हैं बाहर से जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आके ऑपरेट करना चाहें, इसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज़ करना चाहें। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि प्रीवियस जो हमारे अटैक्स होते हैं लोकल लेवल पे लोगों को वहाँ पे, चाहे वो सेक्टेरियन लाइंस पे होते हैं या विदाउट या बियॉन्ड सेक्टेरियन लाइंस भी वहाँ पे होती हैं, उनको इस तरह से सीरियसली एड्रेस नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये जो मेंबर्स हैं वहाँ पे फिर आते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर इस तरह के अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि कोई भी टेररिस्ट अटैक जो है एटलीस्ट जो है उनके 7 स्टेप्स होते हैं। ये ओवर द नाइट नहीं होता, जब तक लोकल सपोर्ट ना हो, लोकल उनको वहाँ पे ना वेलकम किया जाए, वो इतना बड़ा अटैक इतने प्लानिंग के साथ नहीं कर सकते। देखें किसी भी अटैक के ऊपर जो है ना ये देखा जाता है कि इसका किन को ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा है, इसके पीछे इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं। हिस्टोरिकली चाइना के ऊपर सेम एरिया में हम लोग अगर देखें तो ये पहला अटैक नहीं है। जुलाई 2021 में दासू डैम के पास जो है अटैक हुआ था चाइनीज़ के ऊपर, जिसमें जो है 9 जो है ना चाइनीज़ इंजीनियर्स की वहाँ पे भी डेथ हुई थी। तो ये जो है एक वो पूरा एरिया जहाँ पे दयामर बादशाह की जो है ना कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, दासू की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये चाइनीज़ के लिए जो है आप कह सकते हैं उनके लिए फ़ीज़िबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सिक्योरिटी वाइज उनको ऐसा फ़ील करवा रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे लॉन्ग रन में आपका ये काम करना यहाँ आपकी एटलीस्ट जो है लाइफ सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। इसी के अंदर हम लोग अगर देखें तो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं इसके पीछे, इसमें ETIM और TTP के जो एक नेक्सस है उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकली वो साथ जो है ऑपरेट करते रहे हैं, उन दोनों का नेक्सस रहा है और अभी भी तालिबान के अंडर में जो हैं वो दोनों वहाँ पे अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट है। ऑस्टेंसिबली तालिबान ने जो नॉर्थ अफ़गानिस्तान है, जो चाइना के साथ बॉर्डर उसका शेयर होता है, वहाँ पे तो इनको कंट्रोल किया हुआ ETIM में, लेकिन सेकंड साइड पे इस चीज़ को भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ETIM जो है TTP के साथ बाकी एरियाज़ में ईस्टर्न साइड पे जो है वो चाइना के इंटरेस्ट को हिट कर रहा है या उस चीज़ को जो है ना टारगेट बार बार करता रहा है। इसी के अंदर एक और जो एंगल हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी या जो आपके इकोनॉमिक जो एनालिस्ट हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि इस तरह से बार बार चाइना के इंटरेस्ट को यहाँ पे हिट करके चाइना के जो आपके सिटीजन्स हैं, जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, उनको हिट करके इस पूरे सीपेक को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। और ये डाइवर्जन जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू ईरान चाबहार तक लिंक करने की कोशिश की जा रही है। ये एक जो है यहाँ पे व्यू पाया जाता है। इसी के अंदर हम अभी तक तो कोई क्लेम सामने नहीं आया, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो न्यूली फॉर्म्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से तहरीक जिहाद पाकिस्तान है, तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आके क्लेम कर सकते हैं कि जी जो है ना ये हमने किया हुआ है, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत एक मेजर अटैक होगा जिससे इंटरनेशनल जो है
उनकी एक वो जो है लाइमलाइट पे आ जाएंगे। लेकिन अगर तहरीक जिहाद पाकिस्तान वगैरह जो फरवरी 2023 में असल में इसकी जो ना फॉर्मेशन हुई है वो सरफेस पे आई है, इनको भी अगर हम लोग रियलिस्टिकली देखें तो ये भी टीटीपी की एक्सटेंडेड जो है ना फ्रेंचाइजीज़ ही लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी इस तरह का बड़ा अटैक होता है तो ये टेररिस्ट छोटे ऑर्गेनाइजेशन सामने आके कहते हैं कि हमने किया है, और उससे जो है ना टीटीपी की फेस सेविंग हो जाती है। एक साइड से जो है टीटीपी के ऊपर जब भी ब्लेम पड़ता है या जब भी ब्लेम उनके ऊपर आ जाता है तो इनडायरेक्टली अफ़गान तालिबान उस ब्लेम सर्कल में आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये छोटे छोटे फ्रेंचाइजेस जो है बनाए गए हैं, ये एक एजम्पशन है।